श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। भगवान के श्रवण मात्र से ही जन्मों जन्मों तक के हमारे पाप धुल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब गुरुजी ने भगवान नाम का जाप किया तो गुरुजी एकदम स्वस्थ हो गए। जब गुरुजी स्वस्थ हो गए तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि भगवान केवल नारायण ही है। अब वहीं पर हिरण्यकश्यप ने अपने सेनापति से कहा कि जाओ जाकर देखो तो सही कि प्रहलाद गुरुकुल में शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर रहा है या नहीं। तब सेनापति जाकर देखने लगा तो देखा कि प्रहलाद के साथ साथ गुरु जी भी भगवान नाम का ही कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद को देख सेनापति ने जब हिरण्यकश्यप से ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आया। प्रहलाद को महल वापस बुलाया और कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया। कमरे में बंद तो कर दिया और बुआ से कहा कि जाकर के ऐसे पुत्र से अच्छा है इसको मार दो। तो सभी को पता है कि प्रहलाद की बुआ कौन थी, सभी को पता है क्या नाम था बुआ का। तो होलिका प्रहलाद को मारने का प्रयास करने लगी, परंतु कहते हैं कि प्रहलाद को इतनी भी आंच ना आई, लेकिन होलिका पूरी की पूरी जल गई। हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कौन आया पास। फिर भी हिरण्यकश्यप को समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान ही लीला कर रहे हैं। भगवान बस ये चाहते थे कि ये तो समझ आ जाए कि ये जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। प्रहलाद बाहर आए कमरे से और कहा, पिताजी अभी भी समय है, संभल जाइए, भगवान नाम जाप प्रारंभ कर दीजिए, भगवान सभी को माफी दे देते। आखिर आपने तो 108 नाम ले भी चुके हो। तब भी हिरण्यकश्यप हार तो मान गया था, लेकिन कहते हैं ना कि असुर कभी भी झुकता नहीं है जब तक उसका उद्धार ना हो। तब उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप ने कि अगर तेरे भगवान सच में हैं तो भगवान है कहां। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भगवान तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या ये खंबे में भगवान है। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी खंबे में, धरती पर, आसमान में, हर जगह भगवान है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, अगर भगवान इस खंबे में है तो खंबा तोड़वा दो। सैनिकों से कहा कि जाओ और खंबा तोड़ दो। अब जैसे ही खंबा टूटा तो भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान प्रकट हुए थे? बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। मेरा तो सौभाग्य है जो मुझे यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण कर पाने का मौका मिल रहा है। जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप भगवान से तनिक मात्र भी नहीं डरा, क्योंकि हिरण्यकश्यप के मन में
ये भावना थी कि मैं मर तो सकता नहीं, मुझे भगवान कैसे मारेंगे। परंतु भगवान ने अपना रूप इस प्रकार से प्रकट किया कि ना तो मैं असुर हूं और ना ही पशु, ना ही मनुष्य हूं। तब हिरण्यकश्यप तब भी नहीं समझा तो भगवान ने पकड़ा और जाकर देहरी पर बैठ गए। प्रहलाद वहीं पर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्रभु मेरे पिताजी का पश्चाताप होगा अवश्य, परंतु हिरण्यकश्यप का पश्चाताप नहीं हुआ। तब भगवान ने हिरण्यकश्यप को उसकी हर एक बात जो उसने ब्रह्मा जी से मानी थी सब पढ़वा दी कि देख हिरण्यकश्यप, तूने कहा था कि ना पशु हो ना मनुष्य हो, मैं ना पशु हूं ना मनुष्य हूं, ना मैं तुझे दिन में मार रहा हूं ना मैं तुझे रात में मार रहा हूं, मैं संध्या के वक्त तुझे मार रहा हूं, ना अंदर मार रहा हूं ना बाहर मार रहा हूं, महल की देहरी पर बैठ के मार रहा हूं। कहा जाता है कि देहरी पर कभी बैठना नहीं चाहिए और संध्या के समय तो कभी भी नहीं बैठना चाहिए, और ना अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से मार रहा हूं, मैं अपने नाखूनों से तेरा उद्धार करूंगा। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार नाखूनों से छाती चीर कर किया था। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।